नमस्कार दोस्तों, रियाज़ झारखंड अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज जानते हैं कि मई सम्मान योजना की 5वीं किस्त भेजी जा चुकी है। तो उसके रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आई हुई है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है। बेटियां अब सपने कर पाएंगी साकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हमने ऐसे व्यवस्था दी है जिसके माध्यम से बेटी और बहनें अब सपना भी देखेंगी और उसे पूरा भी करने की क्षमता भी उन्हीं के हाथों में होगी। पूर्व में भ्रूण हत्या जैसी घृणित कुरीतियों के कारण बेटियों की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी। अगर कोई बेटी पैदा हुई भी तो वह अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती थी। अब वह सब बदलेगा। 2500 रुपये की सम्मान राशि से वे न सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगी बल्कि उसके माध्यम से अपने बच्चों की बेहतर पठन पाठन के साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगी। अब वे स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगी। करीब 32 मिनट की अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक योजना मात्र नहीं है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का एक सशक्त माध्यम है। 2500 रुपये की राशि मिलने से अब दीदी समूह भी 500 से 1000 रुपये जमा कर पाएंगी। हेमंत ने कहा कि राज्य की सर्वांगीण विकास के लिए राज्य की बहनों का विकास सर्वोपरि है। जब राज्य की हर एक बहन सशक्त होगी तो राज्य सशक्त होगा। विगत चुनावों में सभी महिलाओं ने कमाल ही कर दिया। सरकार बनने के बाद पहला ऐतिहासिक कदम हमने अपनी आधी आबादी को स्वावलंबी बनाने के लिए उठाया है। समारोह में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री चमरा लिंडा, मंत्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री इरफान अंसारी, मंत्री हिफुजुल हसन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री सुदिव्य कुमार, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, सांसद जोबा मांझी, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, कई विधायक, मुख्य सचिव, डीजीपी रांची डीसी सहित कई अधिकारी और योजना की लाभुक महिलाएं उपस्थित थे। मैया राज्य के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। नामकुम में खोजाटोली स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड में सोमवार को आयोजित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राज्य स्तरीय समारोह में लाखों की संख्या में मैया लाभुक शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने सभी माताओं, बहनों एवं बेटियों को करोड़ों रुपए की बड़ी सौगात दी। उन्होंने महिलाओं का राज्य के प्रति उपयोगिता को भी उजागर किया। कहा कि समाज की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली मैया पूरी क्षमता और ताकत के साथ राज्य के विकास में अपनी भागीदारी निभाए। मैया सम्मान योजना इस राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अब तो कई राज्य इसे रोल मॉडल के रूप में देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो
जिम्मेदारी निभाई है उसे सार्थक करने में सभी साथ दें। सीएम हेमंत ने कहा कि राज्य को एक व्यक्ति अकेला नहीं खींच सकता, इसका सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब सभी साथ चले। माताओं और बहनों से विनती है कि जो जिम्मेवारी हमने निभाई है उसको सार्थक रूप देने के लिए साथ दे। महिला और पुरुष एक समान और एक ताकत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की क्षमता रखते हैं। यह अफसोस की बात है कि आज भी महिलाओं को वह ताकत नहीं मिल पाई। इस आधी आबादी को सम्मान के साथ उन्हें वह ताकत देने का हमने काम किया है। समय समय पर गांव और देहातों का भ्रमण करेगी सरकार। हमारी सरकार समय समय पर गांवों और देहातों का भ्रमण भी करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि आर्थिक समृद्धि के लिए आपके द्वारा किन किन गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। इस दिशा में सरकार के द्वारा आपको आगे भी पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे इस कदम से आप अपने घर परिवार के साथ राज्य और देश को मजबूती देंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि हर वाहना को महीने के 2500 रुपये और साल के 30,000 रुपये की समान राशि मिलने शुरू हो गई हैं। आपके बेटे और भाई मुख्यमंत्री ने खुद को संबोधित कर कहा, भाई को सभी का साथ मिलेगा। न आने वाले समय में हम आपकी मदद करने का भी काम करेंगे, जिससे आप इन समान राशि का अपने परिवार और अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए उपयोग कर पाएंगे। आधी आबादी विकास से कोसों दूर हो तो विकास कैसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस भौतिकवादी युग में यह अभी भी चिंता का विषय है कि देश की आज़ादी के बाद कई नियम नीतियां बनी, लेकिन न गरीबी दूर हुई और न ही महिलाओं का सशक्तिकरण ही हो पाया। देश की आधी आबादी तो हमेशा पिछड़ा रहने को विवश हुई। एक तरफ हम भारत को विश्व गुरु बनाने का ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेते हैं और दूसरी तरफ आधी आबादी को दरकिनार करते हैं। आगे चलिए जानते हैं। नामकुम में आयोजित मैया सम्मान कार्यक्रम में सोमवार को लाभुकों को चेक प्रदान करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडे विधायक कल्पना सोरेन, साथ में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, हफीजुल हसन, संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह और अन्य शामिल थे। समूह में अब 500 रुपये जमा कर सकेंगी मैया। सीएम मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा कि 2500 रुपये स्वास्थ्य और शिक्षा में बहुत काम आएंगे। महिलाएं अपने समूह में वर्तमान में 50 रुपये जमा करती हैं, वे अब 500 रुपये जमा कर सकेंगे, जिससे समूह और अधिक समृद्ध होगा। इसी दौरान महिलाओं ने बताया भी कि वो बच्चों की फीस जो लंबे समय से जमा नहीं कर पा रही हैं या कर पा रही थी, उसे भी कर दी है। आगे फीस भरने में परेशानी नहीं होगी। सीएम ने खुद की महिलाओं से बातचीत। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अपनी बातें रखते हुए महिलाओं के पास पहुंचकर उनसे समान राशि की उपयोगिता को जाना। महिलाओं ने खुशी खुशी बताया कि वे इसका सदुपयोग कैसे कर रही हैं।
या फिर कैसे करेंगी? मुख्यमंत्री ने खुद से माइक देकर 6 महिलाओं से उनके विचारों को जाना। उनकी योजनाओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने भी अपने सुझाव उनको दिए। सीएम बोले, बटन दबा दिया है, पैसे मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री अपने अभिवादन के दौरान स्टेज के बगल में मौजूद महिलाओं से रूबरू हो रहे थे। इसी दौरान कई महिलाओं ने अब तक पैसे नहीं मिलने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अभी अभी बटन दबा दिया है, आपके घर जाने से पहले आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। इस बात से महिला काफ़ी खुश हो गई। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 2:52 बटन दबाया, जिसके बाद खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मैया सम्मान योजना से नारी की पूजा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की यह दिन नारियों की आराधना का दिन है। राज्य गठन के बाद पहली बार किसी सरकार ने आधी आबादी को ध्यान में रख कोई योजना चलाई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा। कहा कि पूर्व की सरकार में 2017-18 में जेंडर बजट के तहत 6,000 करोड़ रुपए से महिला उत्थान की घोषणा हुई, वह 6 करोड़ रुपए कहाँ है? इसी तरह पीएम उज्ज्वला योजना में बांटे गए 38 लाख गैस का चूल्हा आज किस स्थिति में है? वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को चरितार्थ किया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। मैया सम्मान योजना से उन्होंने नारी की पूजा की है। भाजपा नेताओं के मुंह में तो राम है, लेकिन यही मायने में झारखंड की धरती में देवी देवताओं को स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि इससे झारखंड की धरती पर हर धर्म के देवता स्थापित होंगे। आगे, दिसोम गुरु के सपने को सरकार ने पूरा किया। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों को पूरा करने का काम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार ने किया है। सीएम की दूरदर्शी और जन कल्याणकारी सोच से राज्य विकास और उन्नति की ओर है। आज राज्य के सभी शोषित वर्गों को उनका हक और अधिकार मिल सका है। किस प्रमंडल में कितनी राशि? छोटा नागपुर में 500.81, संथाल परगना में 320.87, छोटा नागपुर में 230.35, पलामू में 190.1, कोल्हान में 173.38 पैसे ट्रांसफ़र की गई हैं। तो चलिए हम दोस्तों, आप सभी के बीच नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।